चलो कनेक्ट करो सारे लोग। आंसर भी करो बेटा, जो लोग जुड़ गए वो आंसर करो, जो लोग जुड़ गए हैं वो आंसर करो। नीतू का आ गया, यासिका का आ गया, नैना का आ गया, शिल्पा का आ गया, वसुंधरा, बरखा, गैलेक्सी, प्रतिभा है वो, हाँ, अनुभूति, वैशाली, महिमा, स्वाति, काफी लोगों का गलत हो रहा है। आ गए सारे लोग आ गए, एक कोई भर नहीं आया है क्योंकि 21 थे। ठीक है आ जाएंगे। हाँ ये जुड़ रहा है, चलो ठीक है बेटा, इसका आंसर बता दे रहा हूँ, कोई बच गया हो तो फिर से आंसर कर दो, तो 1 सेकंड और दे दे रहा हूँ। चलो इसका आंसर है बेटा ये, एकल रज्जु डीएनए है बेटा। अगर वो यहाँ पे जरूरी नहीं होता है ना, जब देखो जब सेम सेम अनुपात रहेंगे तो कैसे रहेंगे, इनके अनुपात चारघात के नियम के अनुसार रहेंगे, है ना, तो वो डबल स्टैंड वाला डीएनए हो जाना है ना। अगर वो वृत्ताकार डीएनए भी है तो वो 2 स्टैंड रहेंगे, जैसे रस्सी रहती है, हम रस्सी को ऐसे लपेटी हुई है और उसको रग गोला बना दे रहे हैं, तो वो हो गया है ना, प्लाज्मिड के जैसे वो हो जाएगा वो, तो भी वो डबल स्टैंड ही रहना है, तो उसमें एडेनिन ग्वानिन सब समान रहना है ना। एक देखिए सीधा डीएनए तो भी उसमें समान रहना है ना, और क्योंकि यहाँ पे एकल रज्जु अलग अलग अनुपात आ रहे हैं, मतलब वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड वाला डीएनए है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड भर दिया है डीएनए का। चलो अगला है, कुछ विषाणुओं में डीएनए का संश्लेषण और आरएनए। सर अगर सबके हाँ क्या कभी सर अगर उसके परसेंट सबके सेम रहेंगे तो वो डबल कहलाएगा, द्विरज्जु डबल कहलाएगा। स्टैंड, हाँ डबल स्टैंड रहेगा वो, है ना। जी हाँ चलो, कुछ विषाणु में डीएनए का संश्लेषण आरएनए का एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके होता है। इस प्रकार के डीएनए को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रकार के डीएनए को, क्या कहते हैं? आंसर कर दिया। आंसर कर दिया, बरखा, आयुषी, त्रिवेणी, यासिका, शिल्पा, अनुभूति, दीक्षा, मेरा नाम भूली गई। नैना, वैशाली, स्वाति। हाँ और भी बेटा, कर दिए हैं हमने, ऊपर निकल रहा है। हाँ सी आंसर है बेटा इसका, सी कंबाइंड डीएनए है ना, कंबाइंड डीएनए है, और उसमें क्या चीज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसीलिए वो मिक्सअप डीएनए बन जाता है ना। तो और इस तरह से जो डीएनए बनता है वो क्या कहलाता है, कंबाइंड डीएनए या सी डीएनए कहलाता है ना, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनता है। और वायरसों में हमने देखा है कि अधिकतर यहाँ पर क्या होता है, वायरसों के अंदर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कारण फिर से मतलब वो बहुत ज्यादा रिप्लिकेट हो पाते हैं, बहुत सारी अपनी संख्या में बढ़ा पाते हैं। चलो अगला, ये मैंसन वाला ये काउंट मत करो, इसको अभी नहीं बताया है ना, इसको छोड़ दो। चलो अगले पे आओ, ये कल बहुत अच्छे से समझाया था बेटा, कल समझाया था इसको, अब बताओ। ध्यान से पढ़ो, इसके लिए मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं, ध्यान से पढ़ो पर, है ना। कामिनी को आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या? चलो इसका आंसर करो बेटा, बनाओ फटाफट, पेज पर बनाओ जल्दी जल्दी।
वो क्या बोल रहा है, एक अनुलेखन इकाई में डीएनए का एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम ये है, तो जी प्राइम, तो उसका, अच्छा, तो इसका आरएनए अनुलेखन का क्षार क्रम क्या होगा। देखो यहाँ पे कोई आंसर ये नहीं करेगा, ए बी सी नहीं करेंगे, यहाँ पे क्रम बना के आंसर करो। मतलब यहाँ पे इनमें से लिख के दो कौन सा आंसर है, लिख के दो फटाफट बेटा। हाँ, या तो ए भी कर दो, पर जो लिख के दे देंगे वो बहुत अच्छी बात है। चलो बनाओ फटाफट, हो सकता है यहाँ कोई ऑप्शन गलत भी हो, इसीलिए बोल रहा था। फटाफट करो बेटा। कविता का आंसर आया है। अनुभूति का आया है, वसुंधरा का आया है, बरखा, वसुंधरा दो बार आंसर कर रही है, वसुंधरा ने आंसर बदल दिया। त्रिवेणी। चलो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, बस सीधी सी चीज सिंपल सी याद रखो कि जब हम आरएनए बनाते हैं तो आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, नैना का भी आ गया है ना, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या चीज हो रही है, ये है बेटा आंसर इसका, ए वाला है। देखो वहां सर पर मैंने चेंज नहीं किया, वो टाइप ठीक से नहीं हो पाया था इसलिए। है ना, इसका पूरा के स्टैंड में क्या बन रहा था, टी ए सी टी टी ए बन रहा था, है ना। अब जहां पर भी ए आया था वहां पर क्या आना चाहिए था, आरएनए जब बन रहा है तो थाइमिन आना चाहिए था, मतलब दूसरे इधर से पहले ए के बाद मतलब टी सर की आप इसका जी भूल गए। किधर, सर टी के बाद जी भी है। हाँ तो जी के साथ में सी जुड़ गया ना बेटा, उसको तो अभी देखो ही मत, यहाँ पे अभी तो एडेनिन और ग्वानिन ही देखने को मिलते हैं ना। तो इसका आंसर बेटा ये है ना, 5 प्राइम से क्या बन जा रहा है यहाँ पे, ए यू जी, है ना, यू आ जाएगा। सर आपने तो बताया था ये बनाना है फिर उसको पलटना है। हाँ तो बेटा पलटो, देखो पलटेंगे तो यहाँ एडेनिन के साथ में कौन जोड़ रहे हो, थाइमिन जोड़ रहे हो, है ना, थाइमिन के साथ में एडेनिन जोड़ रहे हो बस, है ना। और यहाँ पे आंसर क्या आया, अब देखो यहाँ एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा था तो थाइमिन के साथ कौन आ गया, एडेनिन, मतलब ये आ गया। फिर यहाँ पे क्या था, थाइमिन के साथ में एडेनिन वाला स्टैंड बना था, तो एडेनिन के साथ में कौन जुड़ता है, थाइमिन, मतलब क्या आना चाहिए था, टी, लेकिन हमको बनाना क्या है, आरएनए, तो आरएनए में टी की जगह क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो सर वो 3:5 हुआ ना, फिर उसको फिर पूरा चेंज किया। हाँ पूरा उसको पलटा के फिर उसको पूरा चेंज करना है ना, पहले सी आएगा ना आंसर। हाँ ए आएगा, ए पूरा के स्टैंड बनाना है, पूरा के स्टैंड से फिर हमको आरएनए बना देना है ना। चलो आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम अनुलेखित करता है, क्या है इसमें, आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम अनुलेखित करता है। देखो अनुलेखन में तीन प्रोसेस होती है ना। एक तो क्या होता है, सबसे पहले इनिशिएशन साइट होता है, इनिशिएशन होता है, इलॉन्गेशन होता है ना, उसका दीर्घीकरण, और लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेशन होता है ना। तो अब बताओ यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या चीज करता है इनमें से, सर आंसर कर दिया, आंसर कर दिया कविता, महर्षि, बरखा, नैना, त्रिवेणी, यासिका, ये महिमा, शिल्पा, और बेटा और भी लोग हैं, अभी तो काफी लोग हैं, वैशाली, आयुषी, स्वाति, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, नीतू, और भी कर दो कोई, थोड़ा सा वजन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा पता, और एक दो लोग आंसर कर दो तो वजन ज्यादा हो जाएगा पता। अरे भाई और भी लोग कर दो ना, वजन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 20 लोग थे अभी तो 15 का आंसर ही आया, 5 लोग और बचे हैं।
ये आंसर है। सब ने ए धमक दिया। अरे भाई हेलो एंजाइम में हमने हेलो एंजाइम के लिए क्या चीज होती है, देखो जब आरएनए जो पॉलीमरेज होता है ना, वो क्या करता है, हर चीज को सक्रिय करता है। महर्षि ने वजन कम कर दिया। ठीक है, आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो जब वो न्यूक्लियोटाइडों को लाता है, और जब टीआरएनए के साथ में जब उसका टीआरएनए का सक्रियन होता है ना, और न्यूक्लियोटाइड का सक्रियन होता है, तो यहाँ पे जो राइबोसोम के साथ में और जो टीआरएनए के साथ में जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं, वो कौन जोड़ते हैं, हेलो एंजाइम जोड़ते हैं। और हेलो एंजाइम का ये कार्य रहता है, ये एक तरह के क्या रहते हैं, सहायक एंजाइम रहते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज की सहायता करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को ले जाने वगैरह में, उनको सक्रिय वगैरह करने में, है ना, टीआरएनए को सक्रिय करने में हेल्प करते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो यहाँ पे अनुलेखन वगैरह में, लेकिन वो हेल्प करते हैं, है ना, पॉलीमरेज एंजाइम की। तो बेटा डी है, केवल संरचनात्मक जीन को भर वो अनुलेखित करने में मदद करता है। स्टार्टिंग और टर्मिनेशन से उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग पे तो एयूजी है, मिथियोनिन है, वो ही वहां पे वो स्टार्टिंग कोड। टर्मिनेशन वाले में रिलीजिंग फैक्टर आ जाता है, तो वहां पे कोई पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वहां पे रिलीजिंग फैक्टर रहता है ना। सिर्फ जो हेलो एंजाइम हो गए या जो पॉलीमरेज एंजाइम हो गए, इनकी जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जो संरचनात्मक जो जीन है उनका जब संश्लेषण करना है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें ये मदद करते हैं। चलो, एमआरएनए के एक प्रकुट में क्षार 5 प्राइम to 3 प्राइम है, तो इसका क्षार युग्म बनाने के लिए टीआरएनए के ऊपर कौन से क्रम होंगे, टीआरएनए के ऊपर कौन से क्रम होंगे पूछ लिया है। एंटीकोडान, अब यहाँ पे एयूजी का एंटीकोडान बताओ, एयूजी का एंटीकोडान, एयूजी का एंटीकोडान। आंसर करे है त्रिवेणी, कविता, महर्षि और भी लोग बेटा। बता पा रहे, बता दूं? महर्षि के बाद कोई आंसर नहीं। अरे बेटा आंसर करो ना फटाफट। नेटवर्क चले गया था बेटा, नेटवर्क चले गया था। चलो अब करो इसका आंसर। चैट कहाँ गया? बी। एक सेकंड। हाँ बेटा आंसर करते जाओ चैट में। आ गया, त्रिवेणी का आ गया है, बरखा का आ गया, बरखा का आ गया, 25 हाँ 25 बेटा ये आ गया, वसुंधरा का आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये इसका आंसर है बी, है ना, CAU हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे UAC ये भी हो सकता है ना, क्योंकि AUG क्या है, दरअसल मिथियोनिन है, स्टार्टिंग कोडान है, और ये यूनिवर्सल रहता है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं होगा कि मतलब यहाँ एक तरह का ही कोई एंटीकोडान हो, ये 2 एंटीकोडान हो सकते हैं, है ना। चलो अगला, एमिनो अम्ल टीआरएनए। सर समझ में नहीं आया उसका आंसर देखो कैसे आ गया ये भी हो सकता है, क्योंकि मिथियोनिन क्या है, सारे जीवों में स्टार्टिंग कोडान है, तो यहाँ पे साइटोसिन भी आ जा रहा है ना, मतलब साइटोसिन भी जुड़ सकता है। दूसरी चीज इसका दूसरा आंसर हो सकता है UAC, है ना, लेकिन ये वाले में दिशा उसकी क्या हो जाएंगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएंगी UAC में, है ना। UAC ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, और अगर
यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली अगर यही दिशा रहती है तो उसका आंसर ये रहेगा CAU, और उसकी दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम रहेगी, वो tRNA जो जिसके ऊपर में इसका एंटीकोडॉन उपस्थित रहेगा। चलो अगला है एमिनो अम्ल tRNA से जुड़ा होगा, किस सिरे से जुड़ा होता है tRNA पे एमिनो अम्ल? फ्लेवर लीफ मॉडल या एल शेप वाला मॉडल याद करो tRNA का। पलटा लो बेटा, पेज पलटा लो, बताओ। बताओ फटाफट सर फटाफट। कर दिए ना आंसर। कविता, नीतू, वो गैलेक्सी, बरखा, अनुभूति, महिमा, त्रिवेणी, शिल्पा, आयुषी, यासिका। शिल्पा, आयुषी, वसुंधरा। चलो 26 चल रहा है बेटा, फटाफट। ठीक है। 3 प्राइम सिरे पे जुड़ा होता है बेटा, 5 प्राइम वाला तो स्थायी रहता है ना, 3 प्राइम वाले पे जुड़ा था। एल आकार वाला मॉडल याद करो, है ना। चलो अगला है अनुरूपण के प्रारंभ करने के लिए mRNA पहले जुड़ता है, किसके साथ mRNA जुड़ता है? सबसे पहले किसके साथ जुड़ रहा था? वीडियो याद करो, वीडियो याद करो बेटा, यहाँ पे फट से वीडियो में बताया था कि mRNA किसके साथ जाके जुड़ता है, या mRNA की जब संरचना बता रहा था उसमें बताया था उसके कैप के ऊपर मेथाइलेटेड ग्वानिन है। नीतू का सर अनुरूपण मतलब मेथाइलेटेड ग्वानिन रहता है तो वो किसके साथ जुड़ने में मदद करता है? राइबोसोम बताया था। अनुरूपण हाँ सर अनुरूपण मतलब वो क्या बोलना चाहिए बेटा इसको? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बेटा, ट्रांसलेशन। नैना, बरखा, सबसे पहले किसके साथ जुड़ रहा था बताओ? आयुषी, महिमा, कविता, वैशाली, यासिका, शिल्पा, गैलेक्सी में ये प्रतिभा, हाँ, स्वाति, वसुंधरा। चलो बेटा ठीक है, काफी लोगों के सही है, कुछ लोगों के गलत हो गए बेटा। आंसर है छोटी राइबोसोमल इकाई से जुड़ता है। पहले छोटी वाली जुड़ जाती है mRNA से, उसके बाद में यहाँ पे सक्रियण होता है, हेलोएंजाइम सक्रिय के या जो पॉलीमरेज है वो सक्रिय होने लगते हैं, बड़ी वाली इकाई को सक्रिय करते हैं, फिर बड़ी इकाई आके जुड़ती है, साथ में उसी टाइम में जो एमिनो अम्ल है वो सक्रिय हो जाते हैं और tRNA सक्रिय हो जाते हैं, दूसरे जो वहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम रहते हैं वो सब सक्रिय हो जाते हैं ना। तो इसका आंसर है छोटी राइबोसोमल इकाई से जुड़ता है पहला। चलो अगला और लास्ट है ई कोलाई में लेकोपेरॉन की सक्रियता तब प्रारंभ होती है जब, कब प्रारंभ होता है लेकोपेरॉन? लेकोपेरॉन या लैक्टोज का अणु हमने क्या बोला था कि वो क्या है? एक सर थोड़ा और ऊपर कीजिए, ऑप्शन नहीं दिख रहा। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? त्रिवेणी, डी वाला नहीं डी वाला है बेटा, लैक्टोज उपस्थित होता दिख रहा है सर। और यह आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है, यह है डी ऑप्शन। वसुंधरा, बरखा बेटा आंसर अच्छा एकदम से आ गए। कविता, बरखा, वसुंधरा, नीतू, नैना, गैलेक्सी, यासिका, आयुषी, त्रिवेणी, शिल्पा, महिमा, महिमा। ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर करे हैं, काफी लोगों ने सही आंसर करे हैं ना। चलो
इसका आंसर है ए है बेटा, इसका आंसर ए है। लैक्टोज उपस्थित होता है और वह दमनकारी के साथ जुड़ता है, तब उसका बाकी चीजों का सक्रियण चालू हो जाता है ना। जब तक, और हमने क्या बोला था, लैक्टोज क्या है, एक तरह का उत्प्रेरक भी है ना। तो जब यहाँ पर वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, और उत्प्रेरक तब कार्य कर पाएगा जब वो दमनकारी को दबा देगा, है ना। या जो दमनकारी का जो रिप्रेसर का जो इफेक्ट पड़ रहा था वो जब कम हो जाएगा तो फिर ये वर्क करने लगेंगे, है ना। लैक्टोज का अणु वर्क करने लगेगा। चलो, तो फिर आज टोटल 27 क्वेश्चन थे बेटा। 27 क्वेश्चनों पे आंसर करना है कि कितने सही हुए मेरे को ग्रुप में या तो फिर ऐसे नॉर्मली जिस पर भी बताना है बता दो कितने सही हुए है ना। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। तो फिर ये अभी मैं सेंड करूंगा, सेंड वाले में से फिर से सॉल्व करके देख लेना बेटा, है ना। चलो, दूसरी चीज एक और बता रहा हूँ, अभी काफी लोग हैं तो फिर से वो YouTube वाला चैनल मेरा नया वाला है, उसको सब्सक्राइब करो, उससे वीडियो वो करो। और कल 23 है ना, कल मॉर्निंग वाला सेशन नहीं रहना है ना, इवनिंग वाला सेशन हो सकता है। तो मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ूंगा। वैसे कल की क्लास थोड़ी सी मुश्किल है कि वो, है ना। तो बाकी आज तो रहना है, आज सारी क्लासें रहना है, लेकिन कल शायद ही रहे ना। कल एक तरह से आप ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा। उसके बाद में नया जो चैप्टर हम चालू कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी चालू कर रहे हैं, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी चालू करेंगे हम 24 से करेंगे, है ना। किसी को भी कुछ डाउट है, कोई परेशानी है तो वो बोल सकता है। हाँ, एक और चीज हो रही है, जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी वाला सेशन चालू होगा, हमारी टाइमिंग है शायद से हम चेंज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि 12th वालों के एग्जाम आ रहे हैं। तो बस बायोटेक्नोलॉजी वाला हम चैप्टर खत्म करेंगे 30 तारीख तक, और उसके बाद में हमारी टाइमिंग चेंज हो जाएंगी, है ना। तो तब टाइमिंग कैसे चेंज आएंगे, अभी 3 सेशन चल रहे हैं, तब हम एक ही चलाएंगे, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? सर चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला कौन सा? बेटा अभी मैंने वो हटा दिया ना, तो एक काम करना, मेरे को ग्रुप में सेंड कर देना, तो मैं उसमें जो भी डाउट है वो बता दूंगा, है ना। ठीक है, ठीक है। सारे लोग क्लास का रिस्पांस कर दो, तो मैं ये ऑब्जेक्टिव, इसमें और भी कुछ ऑब्जेक्टिव है वो जो अदर वाले हैं वो सेंड कर दूंगा, है ना। तो सारे लोगों को वो भी सॉल्व कर लेना है, वो भी एक बार देख लेना है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, फिर इवनिंग टाइम में मिलते हैं, और इवनिंग में हम शायद हो सके हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे ना। उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो सारी चीजें बता दूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, फिर उसको हम 24 से एक्सप्लेन करना चालू कर देंगे, है ना। ठीक है, सभी को गुड डे बेटा, इवनिंग टाइम में मिलते हैं।